नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है आज एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है शुचि गोयल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे क्या करें? सबसे पहले तो आपका स्वागत है शुचि गोयल जी। थैंक यू। तो मैम, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, समर वेकेशंस मतलब जल्दी होने वाली हैं, और हम आपसे ये जानेंगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कि गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए। मम्मियाँ तो बहुत ही परेशान हो जाती हैं। क्या आजकल मदर्स को क्या करना चाहिए? बच्चों को मतलब ऐसे ही छोड़ना चाहिए कि चलो छुट्टियां हैं तो ऐश करें, मौज मस्ती करें, या उनको अपने नानी के घर भेज दिया जाए, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एडवाइस कर रही हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? देखिए, गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा समय है जिसका शायद साल भर इंतज़ार रहता है। एक लंबी छुट्टी जब मिलेगी, जब टेंशन नहीं होगी, जब खेलेंगे कूदेंगे, जो मर्जी आएगी करेंगे, दिन में सोएंगे रात में जगेंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि छुट्टी को छुट्टी की तरह लिया जाए, छुट्टी को एंजॉय किया जाए, छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताया जाए। लेकिन कैसे और क्या करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आपने सही कहा, आज के समय में जहाँ ज़्यादातर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, यानी कि परिवार में बस माँ बाप और बच्चे ही हैं जी। कई बार बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है, समझ नहीं आता कि क्या करवाएं और क्या ना करवाएं। मतलब गर्मी की छुट्टी भी एक तरीके का टास्क सा लगने लगता है कि अब कैसे किया जाए, क्या करा जाए। जैसा कि चलन है, हम लोग जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को अलग अलग तरह की क्लासेस में भेज देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हों, या फिर स्टडीज़ से रिलेटेड हों, क्योंकि उसका भी अपना अपना कारण है। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई नहीं है जो बच्चों की देखभाल कर पाए, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाए, तो हम उनको किस तरह से पॉजिटिवली एंगेज करें कि वो अपना समय अच्छे से बिताएं, एंजॉय भी करें और साथ साथ कुछ सीख भी लें। जैसे आपने कहा, हमारे समय में जब हम छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियों में आने का मतलब कि नानी घर तो जाना ही है, और नानी घर जाने का मतलब कि और बहुत सारे आपके कज़न मिलेंगे, उनके साथ खेलना है, शाम को खेलना है, दिन में खेलना है। वहाँ काफ़ी प्यार लाड मिलता है, जो आपको खाना है, अलग अलग चीज़ें डिमांड करनी है। लेकिन आजकल जो मैम हम आपसे कह रहे हैं कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, और जब से ये फ़ोन्स आजकल बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या इनको जैसे नानी के घर भी जाएं, क्या वहाँ फ़ोन्स की रेस्ट्रिक्शंस होंगी, या मम्मी ऐसे ही फ़ोन दे देती हैं तो उनको भी लगता है कि टाइम बीत जाएगा? वो कितना ज़रूरी है, क्या उसका इफ़ेक्ट है? स्क्रीन टाइम जो है एक आज के समय का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, और जिसके चलते फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं बच्चों के। मतलब कि हम देखते हैं, आप रोज़ आए दिन रिसर्च स्टडी पढ़ते हैं, चाहे तो आप कहें कि मायोपिया बढ़ गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, और हम जानते हैं कि अगले 5 साल में 80% बच्चों को इंडिया में, एशिया में चश्मा लगेगा, क्योंकि हमारे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम देखें कि सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, यानी कि किसी चीज़ में बड़ी देर तक तो बड़ी देर भी नहीं, 5-7 मिनट से ज़्यादा मन ही नहीं लगता। तो स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हम बचपन की बात करें, उसमें बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़रूरी है उनके पूरे विकास के लिए, मानसिक, शारीरिक, हर तरह के। क्योंकि फ़ोनों के चलते, लैपटॉप के चलते, या टैबलेट्स या आईपैड्स के चलते बच्चे बाहर जाना नहीं पसंद करते। वो उसी दुनिया में खो जाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि हम किसी से क्यों बातचीत करें, क्यों एंगेज करें, क्यों बाहर जाके खेलें। जब मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस है, इसमें मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ, पूरी दुनिया जान सकता हूँ, तो क्यों जाऊँ बाहर? लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। या किसी के साथ बातचीत करना, इंटरेक्ट करना भी उसे पसंद नहीं है, और स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद नहीं है। तो आप क्या एडवाइस करती हैं? जी, तो इसीलिए हमको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अपने खुद के लाइफस्टाइल में लानी पड़ेंगी। जब हम बच्चे को बोलें कि आप ये चीज़ कम करिए, पेरेंट्स को करनी पड़ेंगी। मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से स्क्रीन से हटा देना आज के समय में पॉसिबल नहीं है, और आज के समय की ज़रूरत भी है कि आपको डिवाइसेस का यूज़ आता हो, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है।
लेकिन उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर हम शुरू से बच्चे के साथ ये कन्वर्सेशन करें कि कितना समय मैं एक स्क्रीन को दूंगी, और हम अक्सर स्क्रीन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं फोन, डाइवर्शन भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमें सभी स्क्रीन्स को इंक्लूड करना है। हम टीवी देख रहे हैं, हम फ़ोन देख रहे हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं, सभी तरह के स्क्रीन है। तो हमें शुरू से वो बाउंड्री सेट करनी है कि कितना हम और कब स्क्रीन देखेंगे। अक्सर देखा गया है फैमिली टाइम के नाम पे, यानी कि साथ में बैठने के नाम पे हम साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, साथ में बैठ के कुछ डिजिटल ही करते हैं। तो अगर हम अपने फ्री टाइम को भी डिजिटली ही कर रहे हैं और फिर बाद में बच्चे को बोल रहे हैं जब वो फ्री है वो ना यूज करे, तो उसे मिक्स मैसेज जाता है, उसे समझ नहीं आता। उसको मतलब टोटल रेस्ट्रिक्शन देना है, एक टाइम डिसाइड करना, टोटल रेस्ट्रिक्शन नहीं देना, बाउंड्री डिसाइड कर लेनी है कब, क्यों और किस लिए आपको कितना यूज करने की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फन के लिए यूज ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि अगर आपका इतना टाइम हो गया इस आपका जो, अगर बच्चे को आपने एक इंडिपेंडेंट डिवाइस दे रखा है तो वो खोलेगा ही नहीं उस ऐप को या चीज़ को। तो उन चीज़ों की जानकारी लें, बच्चों के साथ पहले बैठ के उनके साथ ये टाइम निर्धारित करें, रादर देन कि हम उनको थोप दें कि आपको ये नहीं करना है। उनको प्रिपेयर करें इस जी, चीज़ के लिए, जिससे उन्हें बातचीत समझ आए कि क्या है और क्यों है। दूसरा, उनको ऑप्शंस भी होने चाहिए। अब हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, बहुत सारे और भी कारण होते हैं, सेफ्टी का है, कौन लेके जाए बच्चे को पार्क में खेलने के लिए, कोई है ही नहीं घर में, क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों से भी हम डर जाते हैं कई बार। लेकिन ऑप्शंस फाइंड करें कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि बच्चे को, अगर आप शाम को 6 बजे आ जाते हैं और गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो अंधेरा जल्दी नहीं होता, क्या आप आधे घंटे के लिए बच्चे के साथ में पार्क जा सकते हैं। उसके साथ अगर ठीक है आप अगर कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे उसकी एज के बच्चे या दोस्त नहीं हैं, उसके माइंडसेट से अलग लोग हैं, तो क्या आप उसके साथ एंगेज कर सकते हैं, चाहे फुटबॉल खेलने में, बैडमिंटन खेलने में, कुछ नहीं तो वॉक करने में, बात करने में। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है आज के समय में मिसिंग है, हम बात नहीं करते, चाहे अपने बच्चों से, चाहे अपने पार्टनर से, चाहे अपने पेरेंट्स से। हम सिर्फ उतनी बात करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, मतलब ये लाना है तो ले आइएगा, ये करना है तो कर दीजिएगा, फीस जमा करनी है, रेंट पे करना है, बट बातचीत नहीं होती, कन्वर्सेशंस नहीं होते। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते या सोच ही नहीं पाते कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या इनके साथ बैठ कर के बात। अगर मैं इनके साथ जैसे हम लोग पहले हंसते खेलते थे, गॉसिप करते थे, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते थे, किसी सब्जेक्ट के लेकर के बात करते थे, हाँ, पढ़ाई को लेकर बात करते थे, और भी मतलब दुनिया की चीजें, क्योंकि तब फोन नहीं हुआ करता था ना। हाँ, नहीं, किसी भी मुद्दे पे बात करना। और एक हमेशा से ही चलता आ रहा है कि एक हम सोचते हैं कि हम क्योंकि पेरेंट बन गए तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बहुत रिजिड हो जाता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि बच्चे के साथ बैठें, बच्चे को टाइम दें, इंटरेक्शन करें, फ़ोन से कैसे दूर रखा जाए, एक लिमिटेड एक बाउंड्री के हिसाब से कैसे वो चीज़ें डाउनलोड की जाए, तो ऐसी चीज़ें बच्चे को दें। तो हमने कहा ये तो हुई एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ बाकी म्यूज़िक वगैरह। अगर आपके बच्चे का रुझान है, देखिए शुरू में तो बच्चे को नहीं पता होता है, मुझे लगता है कि उसे क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, तो ज़रूरी है कि आप उसको अलग अलग तरह का एक्सपोजर दें, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे म्यूज़िक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक बजाना, हाँ, गाना, अलग अलग तरह के म्यूज़िक्स, या फिर स्पोर्ट्स हो तो बहुत तरह के स्पोर्ट्स हैं, या कोई भी और एक्टिविटीज़ हो। आजकल तो डिजिटली भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी एक स्किल सेट है। तो पहले तो पेरेंट्स को एक्सपोजर देना होगा, पहले खुद नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि क्या क्या अवेलेबल चीज़ें हैं जी। और एक बार जब बच्चा समझ पाए कि अच्छा ठीक है मुझे शायद इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप करा सकते हैं तो उस चीज़ के साथ उसको, अगर क्लास है या आप खुद भी, आपके पास हो सकता है कि वो स्किल ऑलरेडी हो, वो कराएं। दूसरा है रीडिंग। आजकल मतलब रीडिंग भी बहुत कम हो गया है क्योंकि हम लोग हो गया, सब कुछ फोन से ही मिलता है, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है। हमको तो रील देखनी है जो 30 सेकंड की है, 30 सेकंड में भी वहाँ पे लिखा हुआ आता है वॉच टिल दी एंड, मतलब 30 सेकंड में भी अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा समय है कि मेरा ध्यान नहीं टिकता। तो रीडिंग की जो छोटी छोटी हैबिट शुरू से बिल्ड करना,
चाहे आप 15 मिनट के लिए ही करें, साथ में बैठ के छोटी छोटी बुकलेट्स दे दें। बुकलेट्स हैं, कॉमिक्स हैं, कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रही कि तो न्यूज़पेपर आप कह पढ़े, रही नॉवेल्स पुराना पढ़े, जो माहौल था कॉमिक्स का था, स्टोरी बुक्स का था, ऐसे खरीद के करना देते थे, पड़ेगा। वो दोबारा से करना पड़ेगा आज के पेरेंट्स को, ताकि डाइवर्शन हो और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चे में, और बच्चे का ब्रेन कम से कम इस्तेमाल हो। बिल्कुल। तो हम इसी पे पहुंच रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, खास करके टीन्स, सबसे पहले ये तो बताएं कि घोस्टिंग क्या है। घोस्टिंग आजकल की जो नई जेनजी भाषा है, जो मेरी समझ है, घोस्टिंग है कि आप अचानक से किसी भी तरह का कांटेक्ट लूज कर देते हैं किसी के साथ। यानी कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, आज मेरी आपसे फ्रेंडशिप है, चाहे मैं आपसे मैसेज करके बात करती हूँ या फ़ोन करके या मिलती हूँ कभी जब मुझे मौका मिलता है, लेकिन अचानक से ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। बच्चों में इस तरह का क्या है कि वो अकेले मतलब अकेले रहना चाहते हैं अपने रूम में, बस मतलब किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं, जबकि कोई बात नहीं हुई होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आजकल के टाइम में एक आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, अपने तक लिमिटेड रहना पसंद करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि खास करके पेरेंट्स टीन्स के साथ तो है ही कि उनको लगता है कि ये मेरी स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ कह रहे हैं या बता रहे हैं कि आप मुझे बता रहे हो ये करो, मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जैसे एक वो होता है। लेकिन हाँ, एक वो डिसिप्लिन और एक वो बिहेवियर अजीब तरह के चेंजेस हैं कि जैसे सिंपली उनको बुलाया जाए कि आइए खाना खाइए, तो मतलब वो एकदम से रिएक्ट करेंगे, आप मेरे रूम में क्यों आई। हाँ, तो उसका एक कारण है क्योंकि उन्हें हमने शुरू जब वो छोटे थे तब तो उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब जैसे जैसे उनकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, और पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों से बिल्ड होती है, सिर्फ आपके पेरेंटिंग ही नहीं उसमें एक मुद्दा है कि आपने किस तरह से बच्चा बड़ा करा है, वो स्कूल में क्या देख रहा है, उसके सर्कल में क्या देख रहा है, अगर उसका कोई केयर टेकर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, गार्ड है, बिल्डिंग में है, पार्क में 10 बच्चे हैं, तो उस पे वो असर पड़ हर रहा है। चीज़ से उसको फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया है, या फिर बहुत सारे तरह के नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम या अलग अलग तरह के शोज़ जो बच्चे अर्ली एज में एक्सपोजर है, जो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि जिस तरह के माहौल में बच्चा पल रहा है, जो रह रहा है और जो वो देख रहा है, उसमें इतना ज़्यादा अंतर है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है कि मेरी बाउंड्री है क्या। खुद भी उसे मालूम नहीं है। अगर की बात करूं या पूछ लूं या डाउट है, तो शायद वो ट्रस्ट लैक कर जाता है कि ये तो समझेंगे ही नहीं, ये तो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स वाली ही बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एंड पे कम्युनिकेशन का एक मुद्दा रहता है। मुझे लगता है कि आप अगर शुरू से नहीं आपने वो बिल्ड करा है रिलेशनशिप जहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर पाए। अगर मैं आज 40 साल की हूँ और मेरा बेटा 11 साल का है, वो आकर के मुझसे बोले और मैं उसमें तुरंत ऐसे रेस्पॉन्ड करूं कि अरे ऐसा कैसे पूछ सकते। तो क्या पेरेंट्स को टीन्स में के लिए करना चाहिए? जितना हो सके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे एटलीस्ट वो अपनी बात आकर के कह पाए, मतलब उसको जजमेंट ना हो। मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स के लिए भी हर चीज़ को समझना, संभालना और अच्छे से बात करना मुश्किल हो जाता है। उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम उनको बस बच्चे को इतना स्पेस प्रोवाइड कर दे कि आप बात अपनी कह सकते हो, मैं उसके बेस पे आपको जज नहीं करूँगी, ये नहीं कह दूंगी कि अरे तुमने ऐसा कैसे सोच लिया। एटलीस्ट आपकी बात को मैं सुन लूँगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कम्युनिकेट करूं। हो सकता है उस समय में आप ना कर पाए, आप रिएक्ट कर दें, तो कोशिश करें कि बाद में जा करके नहीं, अगर आपने कर दिया रिएक्ट, बाद में उसको सॉल्व भी करें, अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे, बाद में उसको सॉल्व बाद में जा करके बात करें, उस चीज को रिजॉल्व करें, उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की एक बार कोशिश कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप माने, क्योंकि आपको भी मैं तजुर्बा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आपकी भी एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेने से उसको एक ट्रस्ट फैक्टर मिल जाएगा। एटलीस्ट मेरी बात सुनी तो जा रही है और उसको क्लियर भी होगा माइंडसेट जो उसका है, या जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने बात की सोशल मीडिया की, अब मैं उसी पे आऊँगी कि सोशल मीडिया जब से आया है हमारे माइंड को तो एक एक्सरसाइज ही नहीं मिलती है, जो भी हमें चाहिए जैसा वहाँ से मिल जाता है, हमें फ़ोन के ज़रिए, गूगल के ज़रिए मिल जाता है। तो
तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को इस तरह का मतलब क्योंकि बच्चे खुद नहीं जानते हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनकी ग्रोथ होगी या उनके कैरियर में, तो वो सीधे से जबकि हमारा टाइम था हमारे पास एक डिक्शनरी होती थी या हम अपने एल्डर से पूछते थे, बड़े भाई से, बहन से कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे बताओ। आजकल तो कुछ ऐसा नहीं है, जो चीज़ है तो बस वही है, हाजिर है आपके सामने, सब कुछ है, google.com कर लिया तो ये कर लिया। तो आजकल के पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को कैसे ब्रीफिंग करें कि अपने ब्रेन, अपना जो माइंड एक एक्सरसाइज हुआ करती थी वो कैसे हो। एक माइंड एक्सरसाइज अब नहीं होती है टोटली। आप उसके लिए क्या एडवाइस करती हैं? देखिए, सोशल मीडिया जो है मुझे मेरी समझ से काफ़ी टाइम से अब एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जब शायद मैं भी स्कूल और कॉलेज में थी उस टाइम ऑर्कुट आ गया था जी, अब फेसबुक भी आ गया था। तो अब बहुत समय से है, और एक तरह से मैं सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है उससे हम बहुत ग्लोबली कनेक्टेड हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और जानकारी इजीली मिल जाती है जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं पूछ सकूँ, तो एटलीस्ट है मेरे पास एक जरिया है, मैं पता कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये कहने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ जो मुझे इंफॉर्मेशन डिजिटली मिल रही है, क्या वो सही है, क्या वो मेरे लिए सही है? तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे के साथ बस इतना डिस्कशन करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ करने में रिस्क है। ये नहीं कि ये नहीं कर सकते हैं, बट अगर क्यों नहीं कर सकते हैं वाली बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ब्रेन एक्सरसाइज नहीं हो रहा, क्योंकि बोर हो रहे हैं, क्या करें, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स देख ली तो टाइम खत्म हो गया। तो अगर हम बच्चे के अंदर वो वैल्यू सिस्टम, वो लाइक्स भेज दिए, ये भेज दिए, और उससे भी फिर स्ट्रेस मिल गया कि नहीं मेरे इतने लाइक आए नहीं, और बस ये बिल्कुल, क्योंकि हम वो जिंदगी जी रहे हैं। हमारे लिए सोशल मीडिया एक रियल लाइफ है, उन बच्चों के लिए वो एक रियल लाइफ है कि अच्छा मेरे फ्रेंड के तो 50 लाइक आए, उसने एक पोस्ट डाला और 1 घंटे में आ गए, और मेरे तो 5 ही आए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम वहीं पे खोज रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू सिस्टम विद इन आवर फैमिली क्रिएट कर पाएँ, बच्चे की वैल्यू जो उसकी स्किल्स है उसमें उसको दिखा पाएँ, तभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कहीं ना कहीं टीनेजर्स के साथ, आजकल यंग बच्चों के साथ, इवन यंग अडल्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जहाँ पर वो बाहर से एफिलिएशन सीख करते हैं कि अच्छा इतने लाइक आ गए मतलब ये अच्छा, और इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं ना, वो लॉस है। और फेक भी होते हैं इस वजह से, वो अपनी रियलिटी दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी रियलिटी उन्हें लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम, जबकि वो ये है कि अंदर उनके पास क्या टैलेंट है वो उसको खोजने की हिम्मत ही नहीं करते, या उनको लगता है लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको कभी उस चीज का कॉन्फिडेंस दिया नहीं गया। पेरेंट्स का वो रहा, पेरेंट्स हो या फिर जो भी सोसाइटी है, मतलब जो भी उसका माहौल रहा, उसका आसपास जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे छोटे एज में, उन्होंने उस चीज़ को शायद एनकरेज नहीं कर पाया या ध्यान नहीं दे पाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के किसी ने करा, क्योंकि सब आजकल का माहौल ही वैसा है। सोशल मीडिया पे सभी हैं आजकल, सभी है, एक ही नहीं, हर एक बच्चा है उस पर यही चाहता है, यही इस तरह का ही एक फैशन जिसे आप कहेंगे। मुझे तो लगता है कि एडल्ट्स की भी यही बात है। पेरेंट्स भी खुद रहते हैं फोन पे, रहते हैं। पेरेंट्स को देखूं तो वो भी सोशल मीडिया पे हैं, फोन पे रहते हैं, वो भी बच्चे के सामने फोन पे, बच्चे को भी फोन दे दिया, खुद भी फोन पे लगे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या एडवाइस करेंगी? कि आप खोजें वो तरीके जिनसे आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, फोन के अलावा भी जो दुनिया है उसको देख पाए। जैसे आजकल, पहले के टाइम में कम लोग हॉलीडेज पे जाते थे, हम लोग कब नानी घर जाते थे, कभी कभी समर वेकेशन पे कहीं चले गए। लेकिन आजकल लोग बहुत जाते, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, ये सब चीजें होती हैं। तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट फाइंड कर पाए, बच्चे को माइंडफुली चीज़ों के बारे में जानकारी दे पाए। मैं नहीं कह रही कि उनके साथ बैठो और उनको सिखाने लग जाओ, लेकिन जो नॉर्मल टाइम है, अगर आप खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कोई आप ऐसे ही फन डिस्कशन में ट्रिविया कर पाए, पता है कि मतलब आम कैसे उगता है, आम का सीजन आ रहा है, आम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जरूरी क्यों है, या फिर जैसे आजकल एक बहुत इनडायरेक्टली उनको एजुकेट करें, एजुकेट नहीं, बट उस कन्वर्सेशन को फन कन्वर्सेशन बनाए कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए। जैसे ही बच्चे को लगे कि ज्ञान देने लग गए फिर से, तो फिर क्या ही साथ में खाना खाना है, तो
उस तरह से बच्चे से बात करें जिससे उसको भी उस चीज़ के साथ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए वो भी। जैसे कि आजकल बहुत इजीली हम बोल देते हैं कि अरे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, या फिर यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। कभी हमने जो, अगर मान लीजिए मेरा बच्चा 7th-8th स्टैंडर्ड में है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, विंड सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है, मैं उस तरह से उस चीज़ को मोल्ड कर सकती हूँ कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पे उग के यहीं पे ठहर जा रहा है या कोई और कारण है। तो अगर आप उनकी भाषा में, उनकी एज अप्रोप्रिएट भाषा में, फन वे में कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद पॉसिबल है कि वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ चलो बात तो की जा सकती है। अगर कुछ और किया जाएगा तो वो तो बाद में, लेकिन पहली लाइन तो क्रॉस हो। तो डॉक्टर सुचि, आपका ये कहना है कि आजकल के पेरेंट्स की जो वर्किंग है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकती हैं, नानी घर भेजना है, ये फ़ोन्स का जो भी है सोशल मीडिया में, ये सिर्फ पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो उनके दोस्त भी बने या उनके साथ में मतलब एक पेरेंट्स भी बन के रहे। नहीं, देखिए सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं ना कहीं हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और ये बाहर 10 लोग देखेंगे तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं सही चीज़ डालूँ, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ की ओनरशिप पेरेंट को या बच्चे को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जो उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है उसको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एथिकली ह्यूमन ग्राउंड्स पे वो सही चीज़ कर रहा है या नहीं। सिर्फ इसलिए कि उससे मुझे पैसा मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, अगर हम सिर्फ उसी चीज़ को लेकर के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी लोग जिस भी तरीके से, चाहे डिजिटली चाहे फिजिकली, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सही चीज़ को डालें। दूसरा, हाँ, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एक सर्टेन लिमिट तक कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन ओनरशिप एक एज के बाद बच्चे पे भी है। आप उसको समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे में वो क्या करेगा क्या नहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी ओनरशिप है। और वो उसको सिखाना है कि अगर आपका बेटा या बेटी कोई चीज़ कर रहा है, समझाने के बाद, नहीं समझाने के बाद, जिस भी तरह से, उसकी ओनरशिप उसे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया। तो आपने ये कहा कि छुट्टियाँ किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली में बैठकर, आजकल निकले फैमिली से। बिल्कुल, बहुत सारे ज़रिए हैं। आप बोर्ड गेम्स खेलिए, आप बाहर जाइए, वॉक करिए, स्विमिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, जो आपके पास पॉसिबल है आप वो करिए। साथ में कुछ नया क्विजीन ट्राई करिए। आजकल बच्चों को नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक होता है। कोरियन ट्रेंड आया है तो कोरियन चीज़ें ट्राई करनी है, कुछ और ट्रेंड आया है तो ट्राई करना है। तो आप थोड़ा सा, हमको चेंज होना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको भी चेंज होना पड़ेगा। एक के करने से नहीं होगा, बस मुद्दा उतना ही है। थैंक यू डॉक्टर सुचि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप आई, आपने वक्त निकाला और बच्चे एंजॉय करें छुट्टियाँ, समर वेकेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।